बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत में एक विशाल विहार था जहां स्वयं गौतम बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित एक वृद्ध भिक्षु अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। वो स्थान शांत था, वृक्षों से घिरा हुआ, और दूर दूर से लोग वहां ज्ञान प्राप्त करने आते थे। उसी विहार में एक युवक भिक्षु आया। उसका नाम आनंदित था। वो बुद्धिमान तो था, लेकिन उसे अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने की आदत थी। सभा में सबसे अधिक वही बोलता। किसी ने कुछ पूछा नहीं तब भी वो उत्तर दे देता। यदि दो शिष्य आपस में चर्चा करते तो वो बीच में कूद पड़ता। यदि गुरु कोई प्रश्न पूछते तो सबसे पहले हाथ उसका उठता। उसे लगता था यदि मैं चुप रहा तो लोग समझेंगे कि मुझे कुछ नहीं आता। धीरे धीरे उसकी ये आदत दूसरों को खटकने लगी। कई शिष्य उससे दूरी बनाने लगे, पर वो समझ नहीं पाया। गुरु की घोषणा। एक दिन गुरु ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, अगले 21 दिनों तक तुम सबको एक विशेष अभ्यास करना होगा। ये अभ्यास तुम्हें स्वयं से मिलवाएगा। सभी उत्सुक हो गए। किसी ने उपवास का संकल्प लिया, किसी ने सेवा का, किसी ने ध्यान का समय बढ़ाने का। जब आनंदित की बारी आई तो वह बोला, गुरुदेव, मुझे ऐसा संकल्प दीजिए जो सबसे कठिन हो। मैं साधारण अभ्यास नहीं करना चाहता। गुरु ने शांत स्वर में कहा, तुम 21 दिनों तक केवल आवश्यक होने पर ही बोलोगे, बिना कारण एक शब्द भी नहीं। आनंदित मुस्कुराया, बस इतनी सी बात, ये तो सरल है। पहला दिन तो किसी तरह निकल गया। दूसरे दिन जब किसी ने उससे चर्चा की, वो जवाब देना चाहता था पर रुक गया। तीसरे दिन उसे लगा जैसे उसके भीतर शब्दों की भीड़ जमा हो गई है। चौथे दिन उसका मन बार बार बहाने ढूंढने लगा, ये आवश्यक है, ये तो बोलना ही पड़ेगा। लेकिन हर बार उसे गुरु का चेहरा याद आ जाता। दिन बीतते गए। अब उसे समझ आने लगा कि समस्या बाहर बोलने की नहीं थी, समस्या भीतर के शोर की थी। वो देखता कि उसका मन लगातार संवाद करता रहता है। कोई पुरानी बात, कोई तर्क, कोई बहस, कोई कल्पना। उसे पहली बार एहसास हुआ, मैं कभी चुप था ही नहीं। जंगल की ओर। 10वें दिन वो विहार से दूर एक नदी किनारे बैठने लगा। वहां कम लोग आते थे। धीरे धीरे उसने अपने विचारों को पकड़ना शुरू किया। जब मन बोलता वो केवल देखता, जब भीतर तर्क चलता वो केवल सुनता। पहले विचार तेज थे, फिर थोड़े धीमे, फिर जैसे बादलों की तरह आते जाते रहे। एक दिन अचानक उसे लगा भीतर कोई आवाज नहीं है, सिर्फ हवा की सरसराहट, पत्तों की हलचल, दूर बहती नदी की ध्वनि। उसने आंखें खोली। दुनिया पहले जैसी ही थी, पर वो बदल चुका था। 21 दिन पूरे होने पर वो गुरु के पास लौटा। उसकी चाल धीमी थी, चेहरा शांत था, आंखों में गहराई थी। गुरु ने पूछा, कैसा अनुभव रहा? आनंदित ने धीरे से कहा, गुरुदेव, पहले मैं सोचता था कि मौन का अर्थ है मुंह बंद रखना। अब समझा हूं कि मौन का अर्थ है मन को शांत करना। जब भीतर शांति आ गई तब शब्द भी शांत हो गए। गुरु मुस्कुराए। जब शब्द कम होते हैं समझ बढ़ती है, जब शोर घटता है सत्य सुनाई देता है। व्यर्थ का बोलना ऊर्जा की हानि है। जो व्यक्ति सुनना सीख लेता है वही समझना सीखता है। मौन कमजोरी नहीं, आंतरिक शक्ति है। सही समय पर सही शब्द ही प्रभावी होते हैं। यदि हम केवल उतना ही बोलें जितना आवश्यक है तो हमारे संबंध सुधरते हैं, मन शांत होता है और जीवन में स्पष्टता आती है। मौन की दूसरी परीक्षा। आनंदित के भीतर अब शांति थी, लेकिन गुरु जानते थे पहली शांति अक्सर सतह की होती है, गहराई की नहीं। कुछ दिनों बाद गुरु ने उसे फिर बुलाया। गुरु बोले, तुमने शब्दों का मौन सीख लिया है, अब तुम्हें प्रतिक्रिया का मौन सीखना है। आनंदित ने पूछा, गुरुदेव, ये कैसी साधना है? गुरु ने कहा, अब अगले 30 दिनों तक यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे या अपमान करे, तुम भीतर से भी प्रतिक्रिया नहीं दोगे, केवल साक्षी रहोगे। आनंदित को लगा ये सरल होगा। वो सोचने लगा, अब तो मैं शांत हूं, ये भी कर लूंगा। लेकिन जीवन की परीक्षा अलग होती है। अगले ही दिन एक शिष्य ने सभा में कहा, पहले तो ये सबसे अधिक बोलता था, अब देखो संत बन रहा है। कुछ लोग हंस पड़े। आनंदित के भीतर हलचल हुई। मन बोला, इन्हें जवाब दो, इन्हें बताओ कि तुम बदल चुके हो। लेकिन उसने स्वयं को रोका। वो चुप रहा। उस रात उसे नींद नहीं आई।
वो समझ गया बाहर चुप रहना आसान है, भीतर चुप रहना कठिन। कुछ दिन बाद एक वृद्ध भिक्षु ने कहा, आनंदित, तुम अब बहुत बदल गए हो, तुम्हारे चेहरे पर गजब की शांति है। इस बार उसके भीतर अहंकार जागा। मन बोला, देखा, अब लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं। वो फिर सावधान हुआ। उसे समझ आया, अपमान जितना खतरनाक है, प्रशंसा भी उतनी ही खतरनाक है। दोनों मन को बांध लेते हैं। धीरे धीरे उसने अभ्यास किया, कोई कुछ कहे वो केवल देखे, कोई कुछ करे वो केवल जाने। प्रशंसा आई, उसने देखा, आलोचना आई, उसने देखा। अब उसके भीतर प्रतिक्रिया कम होने लगी। एक दिन उसे अचानक एहसास हुआ, मैं वो नहीं हूं जिसे लोग अच्छा या बुरा कहते हैं, मैं तो केवल देखने वाला हूं। उसी क्षण भीतर एक गहरी शांति उतरी। 30 दिन बाद वो गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने पूछा, अब बताओ मौन क्या है? आनंदित ने कहा, गुरुदेव, पहले मैं सोचता था मौन शब्दों का अभाव है, फिर समझा मौन विचारों का शांत होना है। अब जान लिया मौन प्रतिक्रिया का अंत है। जब कोई मुझे छू नहीं पाता, न प्रशंसा न अपमान, तब सच्चा मौन जन्म लेता है। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जिस दिन तुम प्रतिक्रिया से मुक्त हो जाओगे, उसी दिन तुम स्वतंत्र हो जाओगे। दुनिया तुम्हें हिला नहीं पाएगी। तुम संसार में रहोगे, पर संसार तुम में नहीं रहेगा। मौन केवल मुंह बंद करना नहीं है, मौन विचारों को देखना है, मौन प्रतिक्रिया से मुक्त होना है, मौन अहंकार के पिघलने का नाम है। जो व्यक्ति अपमान में भी शांत और प्रशंसा में भी स्थिर रहता है, वही सच्चा साधक है। मौन की अंतिम यात्रा, स्वयं से स्वयं तक। गुरु के चरणों से उठने के बाद आनंदित पहले जैसा नहीं रहा। अब उसके भीतर एक स्थिरता थी, पर साथ ही एक नई प्यास भी। उसे लगने लगा, क्या मौन की भी कोई अंतिम सीमा है? क्या इससे भी आगे कुछ है? उसका मन अब बहस नहीं करता था, पर खोज अभी भी जीवित थी। तीसरी परीक्षा, स्वयं का सामना। एक दिन गुरु ने उसे एकांत में बुलाया। गुरु बोले, आनंदित, तुमने शब्दों का मौन सीखा, विचारों का मौन सीखा, प्रतिक्रिया का मौन सीखा। अब तुम्हें स्वयं के मौन में उतरना है। आनंदित ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, स्वयं का मौन क्या है? गुरु ने कहा, जब तक तुम्हें यह अनुभव है कि मैं शांत हूं, तब तक मैं बचा हुआ है। अब उस मैं को देखो। यह सुनकर आनंदित चौंका। उसे लगा, क्या अब भी मेरे भीतर अहंकार बचा है? गुरु ने कहा, तुम अब बोलते नहीं, प्रतिक्रिया नहीं करते, पर क्या तुम्हें यह सुख नहीं मिलता कि लोग तुम्हें संत समझते हैं? आनंदित का सिर झुक गया। उसे समझ आ गया, अहंकार बहुत सूक्ष्म रूप ले चुका है। नदी किनारे की साधना। गुरु ने उसे 40 दिनों के लिए नदी किनारे रहने को कहा। ना कोई विशेष ध्यान विधि, ना कोई मंत्र, सिर्फ एक अभ्यास। जो भी उठे उसे देखो, कुछ मत करो। पहले दिन शांति थी, दूसरे दिन भी शांति, तीसरे दिन अचानक भीतर से आवाज आई, तुम बहुत आगे बढ़ चुके हो। वो मुस्कुराया। ये नया अहंकार था। कुछ समय बाद विचार आया, तुम बाकी शिष्यों से श्रेष्ठ हो। वो चौंक गया। वो समझ गया, अहंकार अब आध्यात्मिक रूप ले चुका है। अहंकार की परतें। दिन बीतते गए। हर दिन उसके भीतर नई नई परतें खुलती रहीं। उसे याद आने लगा, बचपन में मिली प्रशंसा, पिता की डांट, मित्रों की ईर्ष्या, अपने शब्दों से दूसरों को चोट पहुंचाने की घटनाएं। अब वो इन सब को पहली बार बिना बचाव के देख रहा था। पहले वो हमेशा खुद को सही साबित करता था, अब वो केवल देख रहा था। धीरे धीरे उसने अनुभव किया, वो जो मैं समझता था वो स्मृतियों, इच्छाओं और भय का संग्रह मात्र है। एक रात गहरी अंधेरी थी। आसमान में बादल थे। नदी की धारा की आवाज तेज थी। वो ध्यान में बैठा था। अचानक उसके भीतर एक भय उठा। अगर मैं भी छोड़ दूं तो क्या बचेगा? क्या मैं शून्य हो जाऊंगा? ये डर बहुत गहरा था। उसका शरीर कांप उठा। उसने भागने का विचार किया। वापस आश्रम जाने का विचार आया, लेकिन उसने स्वयं को रोका। उसने डर को देखा। कुछ समय बाद डर भी शांत हो गया, और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। उसे लगा जैसे वो शरीर नहीं है, न मन है, न विचार है, बस एक साक्षी है जो सबको देख रहा है। नदी बह रही है, हवा चल रही है, दिल धड़क रहा है, पर मैं कहीं नहीं है। पहली बार उसने पूर्ण मौन का अनुभव किया, जहां न भीतर कोई शोर था, न मैं का दावा। वो कई घंटों तक उसी अवस्था में बैठा रहा। सुबह जब सूरज निकला तो उसके भीतर एक गहरी करुणा थी।
अब वो किसी से श्रेष्ठ नहीं था, किसी से छोटा भी नहीं। उसे लगा सब उसी चेतना के रूप हैं जिसे मैं अनुभव कर रहा हूं। वो धीरे धीरे आश्रम लौटा। जब वो लौटा, लोगों ने उसे देखा, पर इस बार उसकी आंखों में केवल शांति नहीं, करुणा भी थी। अब वो कम बोलता था, लेकिन जब बोलता तो शब्द सीधे हृदय को छूते। एक शिष्य ने पूछा, भाई तुमने क्या पाया? वो मुस्कुराया, मैंने कुछ नहीं पाया, मैंने जो था उसे खो दिया। शिष्य समझ नहीं पाया। वो गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने उसकी आंखों में देखा। कुछ क्षण दोनों चुप रहे। फिर गुरु बोले, अब तुम समझ गए हो? आनंदित ने कहा, हाँ गुरुदेव, जब तक मैं स्वयं को सुधारने में लगा हुआ था तब तक मैं बचा हुआ था। जब मैंने स्वयं को ही देखने का साहस किया तब मैं पिघल गया। अब जो बचा है वो शब्दों से परे है। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अब तुम संसार में जाओ, लोगों के बीच रहो, पर भीतर मौन को संभाले रखना। मौन की यात्रा 3 चरणों की है। शब्दों का मौन, विचारों का मौन, अहंकार का मौन। जब अहंकार पिघलता है तभी सच्ची करुणा जन्म लेती है। सच्चा साधक वो नहीं जो कम बोलता है, बल्कि वो है जो भीतर से खाली हो जाता है। व्यर्थ का बोलना ऊर्जा नष्ट करता है। विचारों का शोर शांति छीन लेता है। अहंकार संबंधों को तोड़ देता है। पर जब हम साक्षी बन जाते हैं तब जीवन बदल जाता है।